ergonomics के कुछ भागों में से posture और personal problems को cater करूंगी. So before I start, I will share my screen to you. Please give me thumbs up अगर आप मेरी screen share को देख पाए. Everybody can see my screen? Okay. Yes. Right. Thank you so much. We can use visuals. Thank you. I think Aisha, you are doing a good job. Who you are with? Are you alone? Aisha अकेली है? Good one. So we will talk about the efficiencies. Right. आज का सेशन हमने इसलिए ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप अपने वर्क प्लेस पे इजी वे में काम कर सके, आपके जॉइंट्स फिजिकली और मेंटल लेवल जो स्ट्रेस लेवल है उसे रिड्यूस कर सके, और आप अपनी ही प्रॉब्लम्स को, पेन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स को खुद होके सॉल्व कर सके. आर यू रेडी टू गेट द टिप्स फ्रॉम मी? डू यू वांट टू हैंडल योर पेन बाय योरसेल्फ? थम्स अप. Yes, correct. So I have the data जहाँ पे आप लोगों ने ही बताया है इनमें से प्रॉब्लम्स आपको है. So 30% of the people are having back and neck problem. 25% people are having knee, leg and radiating pain, and almost 35% people are having weakness and fatigue. And no less percentage is about eye soreness and headache. So we have all sort of pains right now and we will try कि आपके कहीं ना कहीं हर एक प्रॉब्लम का हम सल्यूशन आपको दें. मैंने आपकी ही प्रॉब्लम्स को 3 हिस्सों में डाला है. एक है इम्प्रॉपर ergonomic, एक है पर्सनल प्रॉब्लम और एक है वर्क एनवायरनमेंट. आपके आसपास किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, क्या गैजेट यूज कर रहे हैं, कौन सी चेयर एक्सेट्रा. पर ये मैं सिर्फ केवल 2 चीजों पे ध्यान दूंगी, आपके पोस्चर पे और आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से खुद इवैल्यूएट करके छोटे छोटे चेंजेस करके आपकी हेल्थ को लेके जा पाएंगे. सो व्हेन आई टॉक अबाउट इम्प्रॉपर ergonomics, हम इम्प्रॉपर पोस्चर, आप कैसे उठते, बैठते, सोते, एवरीथिंग जो भी आप डेली रूटीन में जो भी पोस्चर्स अपना रहे हैं, चाहे फोन लेने में, चाहे किचन में काम करने में, चाहे टर्न करने में, एनीथिंग, ऑल पोस्चर्स हम लोग सही कर रहे हैं या गलत, ये इवैल्यूएट करेंगे. सेकंड, वी विल टॉक अबाउट द एक्सट्रीम्स टेम्परेचर, एक्सेसिव प्रेशर, insufficient light, high stress and less ventilation. Are you sure we work like this? हम कभी ना कभी ऐसे वर्क करते हैं. Do we bend our spine? Do we handle phones like this? Right? Why will it not increase your pain? We use phones. Are we using headphones? हेडफोन्स भी किस तरीके से यूज करना, क्या हमें ये पता है? ergonomics पोस्चर के अलावा जब हम बात करते हैं दूसरी चीजों की, जैसे कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट टेम्परेचर, हम जहां काम कर रहे हैं वो कोजी रहना बहुत जरूरी है. हर इंसान का अपना एक कोजी लेवल है. आई विल प्रेफर वर्किंग इन लिटिल वार्म एनवायरनमेंट. पीपल, किसी और को ठंड में फुल एसी में काम करना पसंद है. बट हम इसको भी कंट्रोल क्यों करें? अगर आपको जॉइंट्स पेन है, आपका एसी कंटिन्यूस चल रहा है, तो क्या आपकी स्टिफनेस बढ़ेगी? क्या आपका जॉइंट पेन बढ़ेगा? जी हाँ. एसी कितने समय तक चल रहा है, एसी कौन से डायरेक्शन में है, क्या डायरेक्टली आप उसके नीचे बैठे हैं, क्या हम बीच बीच में एसी को बंद कर रहे हैं, क्या एक फिक्स टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, इन सब का जवाब लाना जरूरी है. कोई कंट्रोल टेम्परेचर में काम करने से अगर हमारा जॉइंट पेन बेटर हो सकता है तो व्हाई नॉट. अगर
शोल्डर प्रॉब्लम है, हाथ नहीं उठ रहा है, डायग्नोस हुआ है फ्रोजन शोल्डर, और हम फुल एसी में काम करते हैं विदाउट अ प्रॉपर क्लोथिंग टू अस, मे बी अ लिटिल वार्म क्लोथिंग दैट विल हेल्प। कभी कभी शोल्डर्स को वार्मनेस चाहिए, डायरेक्ट ठंडी पड़ने पे स्टिफनेस बढ़ती है। उसी प्रकार अभी समर्स में हमें पानी पीना है, ये सबको पता है। पानी क्यों पीते हैं? ताकि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस कर सकें। बट ये पानी 4 लीटर पीना है, ये भी पता है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि पानी सबसे ज्यादा कौन से वक्त में पीना है? आपका वर्किंग आवर्स सुबह 9 to 5 है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले काम हम स्टार्टिंग में करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट आवर डे। जब हम प्रायोरिटी वाले काम करते हैं तो योर बॉडी नीड्स लॉट ऑफ थिंकिंग, योर बॉडी नीड्स गुड हाइड्रेशन। अच्छा ज्यादा पानी पीने से आप अपने ब्रेन को फास्ट चलाएंगे, हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन रखेंगे। बल्कि हम ये चीज उल्टा करते हैं। व्हाट वी हैव सिप्स ऑफ चाय एंड कॉफी। कॉफी चाय आपको डिहाइड्रेट करेगी और आपके ब्रेन को स्पीड अपली काम नहीं कराएगी। सेकेंडली, पानी कौन से टेम्परेचर पे पीना, राइट? सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम हम आफ्टरनून में करें ताकि हमारी कैपेसिटी ऑफ वर्क बेटर हो। काफी टाइम हमने सोचा है डिस्कल प्रॉब्लम्स में पानी पीने से फायदा है। क्या हम हाइड्रेशन लेवल को सोच रहे हैं? अगेन, व्हाट वी आर ईटिंग। समर्स है, क्या हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को प्लान कर सकते हैं कि मोर ऑफ लिक्विड डाइट्स जो आपको कूल रखे, चाहे वो छाछ हो, दही हो, जो भी पसंद है। पर क्या आप अपने बॉडी को कूल रखने की कोशिश कर रहे हैं? ये छोटी छोटी चीज है जो आपके जॉइंट्स पे असर करती है और रिकवरी में फायदा देगी। लास्ट नॉट द लीस्ट, ब्रीदिंग। आप दिन भर जो काम करते हैं, कंटिन्यूस काम करने पर थकान आती है। इस थकान को आप कम कर सकते हैं बाय लर्निंग फ्यू ब्रीदिंग टेक्निक्स, जो आप सीखेंगे हमारे एक्सपर्ट द्वारा। सो इस पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी। कीबोर्ड प्रेशर्स, आप कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक पेन क्यों ना हो, आप उसको हल्के हाथों से पकड़े, अपने जॉइंट्स पे प्रेशर ना आने दीजिए। कीबोर्ड्स, सॉफ्ट पैड यूज करें रिस्ट के वहां। जहां आपको लॉन्ग स्टैंडिंग करना पड़ रहा है, मेक श्योर आप अपने शूज को चेंज करें। फॉर्मल शूज पहनने से बैक और नी की तकलीफें बहुत बढ़ रही हैं। सो फॉर्मल शूज से स्विच ओवर कीजिए आप स्पोर्ट शूज पर। यू हैव आई सोरनेस एंड हेडेक। आंखों पे कंटिन्यू स्क्रीन पर देखने से आपको थकावट महसूस होगी। आप आंखें बंद कीजिए और खोलिए। सिंपल ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज विल हेल्प यू टू रिड्यूस प्रेशर ऑन योर आईज। आईज की थकान कम तो आपका थकावट कम। हेडेक, काफी बार आपके आईज के कारण, स्ट्रेस के कारण आपको हेडेक्स आते हैं। सो मेक श्योर यू ब्लिंक योर आईज इन बिटवीन। आई एक्सरसाइज हम लोग कल या परसों के सेशन में लेंगे। जैसे मैं दिखा रही हूँ, कीबोर्ड्स पे सॉफ्ट पैड यूज किए गए हैं। आपका रिस्ट का एंगल अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट है। आप लेफ्ट और राइट आप बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं करें, अदरवाइज आपको रिस्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाउ अबाउट लाइटनिंग? आप जहां पे काम कर रहे हैं, क्या आपके पास ब्राइट लाइट्स है? प्रॉपर लाइट्स होने से आंखों पे स्ट्रेन कम, थकावट कम। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपकी ही स्क्रीन पर जो ब्राइटनेस है, क्या उसका कलर, बैकग्राउंड का कलर कितना कंट्रास्ट है? आपकी लाइट, अपोजिट लाइट का डायरेक्ट असर आपके स्क्रीन पर पड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्लेयर या रिफ्लेक्शन। अगर आंखों में प्रॉब्लम है, क्या आपने कभी फॉन्ट बढ़ाकर काम करने की कोशिश करी ताकि स्क्रीन पर आपका स्ट्रेस लेवल कम हो? जो भी मैं क्वेश्चंस डाल रही हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आप लोग एनालाइज करें कि क्या आप चेंजेस कर सकते हैं ये प्रैक्टिकली, और अगर कर सकते हैं
तो सिर्फ 1 महीना करके देखिए एंड सी द चेंजेस विच यू कैन सी. वर्क फ्रॉम होम करने पर पहले तो ऑफिस जाना, अच्छा एनवायरनमेंट रहना, चाय पी के गपशप मारना, गुड ब्रेक्स लेना, बट अब ऐसा नहीं है. वर्क फ्रॉम होम ने हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा दिया है. क्या हम वेंटिलेशन की बात करें, विच इज सो इम्पॉर्टेंट टू ब्रीथ. आज हमारा आगे का सेशन प्रॉपर ब्रीथिंग एक्सरसाइज पर ही है. पर क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप एक स्मेल वाले एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वर्सेस कीप योर रूम वेंटिलेटेड, ओपन योर विंडोज, थोड़ी सुगंधित वातावरण क्रिएट करें, एयर प्यूरिफायर्स वेट करें, do plantation, simple bamboo plantation, it increases in the oxygen in your room. और ये तो सभी को पता है कि हमारा रक्त में HbO2 is having oxygen in it. ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस तो कोविड ने हमें समझा ही दिया है. करेक्ट? डॉक्टर प्रतीक्षा विल बी टेलिंग यू इसी ऑक्सीजन को करेक्ट तरीके से कैसे यूज करना, कैसे अपने मसल्स को ताकतवर करना. पर अगर हम ताकतवर कर रहे हैं और अगर वेंटिलेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसका असर कम पड़ेगा. क्या आप लोगों ने, ये सिंपल टेक्निक है, सभी को पता है, जो कंप्यूटर यूजर्स हैं आज यहाँ पर, क्या आपने अपनी आई लेवल पर स्क्रीन करी है? योर आई शुड बी एट द लेवल ऑफ योर टॉप मोस्ट स्क्रीन. क्या आप बीच में काम करते करते खड़े रहते हैं? प्लीज चेक योर सेल्फ. सिटिंग पोस्चर पे जब हम बात करते हैं, मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करूंगी. क्या सब लोग एक बार मेरे लिए खड़े हो सकते हैं? राइट. अक्सर हमने सोचा है कि हम सीधा बैठे, बट हम सीधा बैठ नहीं सकते हैं काफी बार सोचने पर भी. इसका कारण है, हम पहले अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करेंगे. आप और टोस को टच करना है एंड स्ट्रेट अप. जब आप टोस को टच करेंगे नीचे तो कमर को सीधा रखें, डोंट स्लाउच इट. आप कमर को सीधा रखिए एंड बेंड. आपको नीज के पीछे एक स्ट्रेच इफेक्ट आ रहा है, आपके हाथ टोस को नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब आपका मसल टाइट है. रिलैक्स. ये टाइटनेस ही है जो आपको स्ट्रेट बैठने से रोक रहा है. सिंपल टिप दूंगी मैं कि कैसे बैठा जाए. ये आपका चेयर और ये एक टॉवल, सिंपल टॉवल जिसको मैंने रोल किया. ये रोल किया हुआ टॉवल मैं एज ऑफ द चेयर पर रखूंगी और अब अपना हिप्स पूरा पीछे लेकर जाऊंगी और उस टॉवल पर रखूंगी. जब मैं पीछे बैठी हूँ, मेरा हिप पूरा पीछे और मेरी सिटिंग ऑन द टॉवल. दिस विल हेल्प यू टू ऑटोमेटिकली हैव अ स्ट्रेट स्पाइन. आपको जबरदस्ती स्ट्रेट होने की जरूरत नहीं. एक सिंपल सा रोल ऑफ टॉवल पीछे रखने से आपकी कमर स्ट्रेट तो हो ही चुकी है, एट द सेम टाइम आपका कमर पे लोड कम है. your back pain will reduce to a tremendous amount. Next, आपकी बची हुई स्पेस में अब आप यहाँ पे पिलो रखें. ये चीज हम उल्टा करते हैं, हम पहले पिलो रखते हैं और फिर स्ट्रेट होते हैं. Wrong. Right. Have you understood, everyone? Perfect. Let us stand now again. Let us analyze the posture. Just give me a minute. I will just keep my cell. Right. Right. Again, we will learn how to sit and stand. हम बैठ तो गए, अब हम नॉर्मली उठते कैसे हैं? हम अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हैं और सीधा ऊपर खड़े हो जाते हैं.
नो, व्हेन यू आर सिटिंग और स्टैंडिंग, मेक श्योर आपका हाथों पे वजन रहे, आप पूरा झुके। आप देखिए मेरी स्पाइन सीधी है, शोल्डर्स पीछे है, गर्दन सामने है, दोनों पाँव के बीच में मेरा नाक पॉइंट आउट हो रहा है, इतना झुकना है और ऊपर उठना है। बैठते वक्त पूरा पीछे बम कीजिए एंड देन सिट, वापस झुकिए एंड गेट अप, पुट योर बम बैक एंड सिट डाउन। मैं इन सभी की ट्रेनिंग आपसे लूंगी। क्या ये चीज समझ में आई है? परफॉर्म करना चाहेंगे? Yes, yes. यस। क्या हम ये चीजें कर पाएंगे अभी? एवरीवन, पूरे पार्टिसिपेंट्स दिखाओ। Yes, yes. चलिए, सब लोग चेयर पे बैठेंगे। मुझे वीडियोस हार्डली कुछ लोगों के दिख रहे हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ये छोटी सी चीज है सर, पोस्चर हम आज नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। कहते हैं ना, रंग साफ हो या ना हो, पतला मोटापा कम कर सकते हैं। उसी तरीके से पोस्चर से अभी भी हम अपनी लंबाई और अपनी तकलीफों को कम कर सकते हैं। चलिए, आई कैन सी परमार सर सिटिंग ऑन अ चेयर, गैलेक्सी ऑन मैट, प्रशांत सर, मोहन सर, आर वी रेडी टू सिट एंड स्टैंड? चलिए, सब लोग पहले हाथों पे वजन डालेंगे, गर्दन सामने, कैमरे की तरफ मत देखिए क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, राइट? और साइड व्यू मुझे देंगे तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा कि आप कितना झुक रहे हैं। साइड व्यू दीजिए तो मैं आप लोगों को अच्छे से देख पाऊं। राइट प्रशांत सर, थैंक यू सो मच। और जो आज आप सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। ओके, पुश विथ योर हैंड, आर्म चेयर पे पुश कीजिए, सामने झुके पहले और झुके परमार सर, एंड स्ट्रेट अप। ओके, हार्दिक सर, आप उठे सही पर आप यू होके झुके। पुट योर शोल्डर्स बैक व्हेन यू आर गेटिंग अप, ठीक है? गर्दन भी पीछे। वापस बैठते वक्त बैठिए। चलिए, वन मोर टाइम। गैलेक्सी M31, वेरी गुड। परमार सर, परफेक्ट। अहिरकर सर, गोपाल सर, आपने पूरी गर्दन झुकाई अपनी। हम लोग फिर से एक बार ऑब्जर्व करिए। मेरा बैक स्ट्रेट है, मेरी गर्दन स्ट्रेट है, गर्दन सामने है, मैं झुक नहीं रही हूँ। ओके, एंड नाउ incline, push with your hand and up, hips पूरे पीछे, पूरा झुके and straight. Yes, Galaxy M31, you're doing good. प्रशांत सर, परफेक्ट। थोड़ा और झुके प्रशांत सर, परफेक्ट। उठिए प्रशांत सर एक और बार, परफेक्ट, वेरी नाइस। आप सब लोग खड़े हो जाएंगे। गोपाल सर, आप गर्दन बहुत झुका रहे हैं। अगर आप गर्दन को ज्यादा इस तरीके से बेंड करेंगे, इफ यू आर बेंडिंग योर नेक, आपको गर्दन में प्रॉब्लम फील होगा। ओके, परफेक्ट। अब जब सब लोग खड़े हो गए तो अब हम ये जानेंगे कि जब भी आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं या खड़े हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। पेट को हल्का सा अंदर दबाइए और छोड़िए। आपका पेट हल्का सा अंदर दब रहा है और ढीला हो रहा है। पेट हल्का सा अंदर एंड रिलैक्स। सामान उठाते वक्त
रेलिंग पे ऊपर चढ़ते वक्त, सिट टू स्टैंड करते वक्त पेट को हल्का सा अंदर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज इज हिप टाइटनिंग। हिप्स को टाइट कीजिए एंड रिलैक्स रहिए। दोनों हिप स्क्वीज होगा एंड रिलैक्स, हिप स्क्वीज एंड रिलैक्स। आप जब हिप स्क्वीज कर रहे हैं, आप फील कीजिए आपको बैक में सपोर्ट फील होता है। यू विल बी एबल टू सॉल्व योर बैक प्रॉब्लम्स बाय सिंपली डूइंग दिस। एवरीबडी अंडरस्टूड द एक्सरसाइज? थम्स अप। परफेक्ट। नेक्स्ट इज हम अपने पोस्चर को स्टैंडिंग में एनालाइज करेंगे। मेरा फुट दिख रहा है आपको, क्या आप दोनों पांव पास में लाके खड़े रहते हैं? क्या आप पांव को बहुत दूर रख के और टेढ़ा करके खड़े रहते हैं? ये पोस्चर्स गलत है। आप अपना फुट एक दूसरे से मैडम, रखें। हाँ, फुट नहीं दिख रहा है आपका। Okay. यस यस, नाउ इट कैन विजिबल। Right? आप अपने पोस्चर को, फुट को पैरेलल रखें। सो नाउ योर टू फुट आर पैरेलल। थोड़े से टो अगर बाहर जा रहे, इट इज ओके, बट टू मच ऑफ रोटेशन इज नॉट ओके। ये रोटेशन बहुत कॉमन है उन लोगों में जिनको नी पेन है। सो ट्राई एंड प्लेस योर फुट नॉर्मल, पैरेलल टू ईच अदर। हिप के नीचे नी और नी के नीचे एंकल, करीबन 1 फीट का डिफरेंस रहे आपके फुट में। और जब भी हम खड़े हैं तब हल्का सा टमी इन कीजिए या तो हिप्स टाइटनिंग कीजिए, कमर पे लोड कम आएगा। जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग, जो लोगों को लंबा खड़ा रहना पड़ता है, उसे पाँव दूर करना है। इस तरीके से पाँव को दूर करके खड़े रहने से आप पे जॉइंट्स पे तनाव कम आएगा। कभी लेफ्ट पे वजन डालिए, कभी राइट पे डालिए। So, tip for standing is correct foot placement, tummy in या hips tight. So we have learned standing posture, sitting posture and sit to stand. अगला ध्यान रखेंगे, छोटा सा टिप, जब आप वॉक कर रहे हैं, क्या आप वॉक में आर्म्स हिला रहे हैं? बहुत ही सिंपल है। मेरे पास क्लिनिक पर पेशेंट्स एंटर करता है विद दिस, दे आर वॉकिंग बट उनके आर्म्स बस इतने ही हिलते हैं। लेकिन मॉर्निंग वॉक में आप देखिए लोगों को धाड़ धाड़ धाड़। नो, मॉर्निंग वॉक्स में ही आप आर्म स्विंग करें ये जरूरी नहीं है। आप नॉर्मल वॉक में आर्म स्विंग होना इम्पॉर्टेंट है। ये आपके पोस्चर, आपके जॉइंट्स को बैलेंस रखता है। That's it. These are small little tips. ये तो हो गए कुछ पोस्चर्स के बारे में जानकारी। मैं आप लोगों को एक सिंपल होमवर्क देना चाहती हूँ। इस तरीके से हम दिन भर में बहुत सारे पोस्चर्स का यूज करते हैं, जैसे सोना, स्लीपिंग, फोन यूज करना या वगैरह। जहाँ कोई भी जॉइंट आपको पेनफुल लगता है वो पर्टिकुलर पोस्चर में, या कोई काम करते वक्त आपको अगर जॉइंट्स में तकलीफ है, तो पहले मुझे उसका आप पोस्चर का फोटो या 5 सेकंड का वीडियो भेजें। हम हमारे एंड से कोशिश करेंगे कि हम आपका पोस्चर को करेक्ट करें। गुड टू गो? होमवर्क तो बनता है, राइट? क्योंकि चीजें या पेन सुधरेगा नहीं सिर्फ सुनने से, आपका इम्प्लीमेंटेशन की सख्त जरूरत है। और हम यहाँ खड़े हैं आपके लिए। हम चाहते हैं कि हमारे टेक अवेज आपको लाइफ लॉन्ग काम आए। गुड टू गो? वी विल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड वी विल गिव आवर मैक्सिमम नॉलेज टू हेल्प यू to tackle these small pains. Now comes the little exercise. आप कंटिन्यूस काम करते हैं तो आपको छोटे छोटे स्ट्रेचेस करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जरूरी नहीं स्ट्रेचेस मतलब आप योगासन के आसनों में रहें। आप एवरी 30 मिनट्स कोई भी जॉइंट मूवमेंट करें, और इन जॉइंट मूवमेंट्स को करने से आप अपने जॉइंट्स पे तनाव कम दे रहे हैं। तो आज हम बहुत ही बेसिक स्ट्रेचेस समझेंगे, गिन के 5-7 स्ट्रेचेस समझेंगे, पर कल हमारी क्लास रहेगी
इन पोस्चर्स को सीधा करने की। आपने कई बार, आप ही खुद एनालाइज कीजिए, किसी का पेट बढ़ा हुआ है, किसी का गड्ढा बढ़ा हुआ है कमर का, कोई इस तरीके से झुका हुआ है। इन पोस्चर्स को सुधारने के लिए कल हम एक्सरसाइजेस बताएंगे, पर आज हम सिंपल बेसिक स्ट्रेचेस करना जरूरी है, क्योंकि आप करीबन 15 से 20 मिनट से मुझे देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी आईज पे हाथ रखें और आंखों को बंद कीजिए। लेट अस डू सम रिविजन। आप अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। सिंपल टिप्स। सेकंड, स्टैंडिंग में पैरेलल नीज, पैरेलल फुट, टमी टक इन या कमर प्रेस। थर्ड, सिटिंग में एक रोल ऑफ टॉवेल रखना है। फोर्थ, इंक्लाइंड होके सिट टू स्टैंड करें। धीरे से आंख खोल दीजिए। दिस वॉज टू रिलैक्स योर आईज। गुड टू गो। दिस वॉज पॉस्चर ब्रेक। हम ये नहीं कहते हैं ergonomic ब्रेक मतलब आपको काम करते करते सो जाना है। एब्सोल्युटली नो। पॉस्चर ब्रेक्स मतलब अगर आप बहुत समय तक खड़े हैं तो बैठ जाए, चाहे वो 1 सेकेंड या 5 सेकेंड क्यों ना हो। अगर खड़े हैं तो उठ जाए, और अगर सेम पॉस्चर पे है तो कुछ मूवमेंट्स करें। अब हम अपने स्ट्रेचेस पर आएंगे। आप अक्सर चेयर पर हैं, कि चेयर पर करें या बैठकर करें। आई विल टेल यू इन सिटिंग पोजीशन। राइट। सबसे पहले अपने हाथों को 90 डिग्रीज पे ले जाइए। स्ट्रेच कीजिए। मेरे आर्म्स इधर नहीं है, इधर है। एवरीबडी करेक्ट। हाथ इधर है मैम, अभी भी आपका इधर है। राइट। स्ट्रेच। 5 4 3 2 1। एल्बो स्ट्रेट करें। हाथ में झुंझुनी आना, गर्दन दुखना, शोल्डर्स झुके हुए रहना के लिए ये सिंपल एक्सरसाइजेस। एंड अब उंगलियों को खोलें और ओपन करें। क्लोज योर फिंगर्स। 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलैक्स। ये मैं स्ट्रेचेस बता रही हूँ। हाथ को पीछे पकड़े और सिंपल कंधों को पीछे करना है। 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलैक्स। अपने हाथों को सिंपल साइड में रखें। और ये एक शोल्डर मूवमेंट है, ये अक्सर हम नहीं करते हैं, पर हमारे क्लिनिक में कोई भी शोल्डर की तकलीफ हो, मैम ये मूवमेंट नहीं हो रही है, सबसे पहली कंप्लेंट। अगर आपकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तो उसे डिले नहीं करना है। ट्राई एंड फाइंड आउट कि इसका सल्यूशन क्या है। हमें पेन में रहने की आदत हो चुकी है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। रिलैक्स। परफेक्ट। थोड़ा सा मार्चिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। चेयर एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस होती है वजन कम करने के लिए। नी पेन है इसीलिए मैम हम हेवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। नी पेन वाले भी करेक्ट एक्सरसाइज करके नीचे बैठना, सीढ़ियां चलना कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट हम डालते हैं। एज के कारण कुछ ना करना ये हम डालते हैं। हमारे पास 60 इयर्स ओल्ड भी है जो पेशेंट 50-60 पुशअप्स करते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग।
राइट, सिंपल। हाथों को लीजिए सामने, साइड, पंजों को पूरा पीछे खींचे। अगेन नर्व स्ट्रेच या रिस्ट पेन के लिए सिंपल स्ट्रेच। पुट योर हैंड्स डाउन एंड स्ट्रेच। पुट योर हैंड्स अप, पंजों को पूरा ऊपर खींचे, पूरा ऊपर, उंगलियां ऊपर की तरफ, और अब गोल घुमाए। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज छोटे से गोल्स। 2, देखिए पीछे, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच एंड रिलैक्स। हाथ को सामने पकड़ेंगे और कमर से नीचे झुकेंगे। सिंपल, बैक स्ट्रेट है मेरी, कहीं पे भी मैं स्लाउच नहीं कर रही हूं। एंड ऊपर, रिलैक्स। अब हाथों को ऊपर लेके जाइए, गर्दन मत, गर्दन सीधी, और सिर्फ कमर से खींचे ऊपर, एज इफ आप कहीं कुछ हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गर्दन स्ट्रेट और कमर से ऊपर। एक बार सब लोग परफॉर्म करेंगे। परफेक्ट। कमर से स्ट्रेच कीजिए, कमर को और ऊपर पुल कीजिए, कमर के कर्व को थोड़ा सा बढ़ाइए, एंड देयर यू आर। That's it. Last stretch is नमस्कार। हाथों को पुश कीजिए, पुश योरसेल्फ, और प्रण लीजिए कि मैं कोशिश करूंगी कुछ चेंजेस लाने में। पुश योर हैंड, आलस निकालेंगे, क्योंकि हमारे अगले सेशन के लिए आपको प्रिपेयर होना है। हमने बहुत बोर कर दिया। एंड स्ट्रेच। That's it. I think next session would be COVID exercises, breathing exercises. But उसके पहले कहीं कोई questions या कहीं problem समझने में, आप unmute करके बोल सकते हैं। Hello, ma'am. Good evening. Any problem in understanding? Anything you want to ask? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, Mohan sir. मैम, मेरा जो शोल्डर की एक्सरसाइज बैठने की आपने बताई, लेकिन जैसे चेयर पर बैठा हूँ, सेम चेयर पर बैठता हूँ, फिर भी राइट हैंड में प्रॉब्लम हो रहा है बैठने में, टाइप करने में। ओके, आपको मूवमेंट करने में या पेन है शोल्डर में? सॉरी, शोल्डर पेन के बारे में बात कर रहे हैं आप, राइट? हाँ, शोल्डर में जो एक्सरसाइज बताई वो तो मैं रेगुलर करता हूँ। राइट सर। सर, अगर आप रेगुलर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका पेन फिर भी है, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं फिर से चेकअप की जरूरत है, राइट? ओके। तो बेसिकली यू नीड अ प्रॉपर चेकअप, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपकी एक्सरसाइज कस्टमाइज्ड होगी। पर ये बाकी जो छोटी चीजें हैं उसको ध्यान रखें। आपको अगर हम पर्सनली थोड़ा इवैल्यूएट करेंगे तभी आगे कुछ बता पाएंगे। पर मेक श्योर यू डोंट इग्नोर योर पेन। सहन करने से तकलीफ बढ़ती है, राइट? मैडम, राइट सर। एक मेरी वाइफ निका सा है, उनको शोल्डर का एक्चुअली फ्रोजन शोल्डर का इश्यू है अभी। जस्ट ऑर्थोपेडिक को बताया था, अभी बहुत पेन हो रहा था। राइट सर। तो एक्सरे निकाला और उसमें बोला कि दिस इज अ फ्रोजन शोल्डर। अभी उनको क्या इश्यू है वो ये आपको जरा एक्सप्लेन करेंगे। ये पूरा है ना, ये मसल्स। मैम एक काम करती है, क्योंकि ये पर्सनल हो जाएगा, राइट? हम लोग इसमें ये एक्सरसाइज हो पाएगी आपने जो बताया एक्चुअली? अगर अभी जो स्ट्रेचेस बताए वो अभी कर पाएंगे इसमें, अगर शोल्डर पेन? कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ न होके, तो ही उसको करें। मैं काफी एक्सरसाइजेस बताऊंगी, पर कभी कभी सर अगर इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो हमें प्रॉपर चेकअप जरूरी लगता है। ये बहुत जनरलाइज्ड एक्सरसाइज है। अगर आप शोल्डर सिंपल, आप किस तरीके से शोल्डर पे सो रहे हैं उसका मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगी,
मुझे आप पहले कैसे सोते हैं उसका वीडियो भेजें, फिर मैं आपको करेक्ट वीडियो भेजूंगी कि आपको सिंपल कैसे सोना है ताकि आप अपने इस पेनफुल शोल्डर को और पेनफुल ना करें। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट गुड पॉस्चर्स एंड राइट पॉस्चर्स और थोड़े बहुत डेस्क पे स्ट्रेचेस। बाकी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं हम वो 1 to 1 आगे ले लेंगे। आप लोग हमें मैसेज कर दीजिए, मेल कर दीजिए, वी विल सी हाउ वी कैन रीच टू यू। Right now, let's any other questions, please put it in chat box. Right now, I hand over to Dr. Prajakta Borkar. She will guide you on COVID lung breathing exercises. थोड़ा टाइम हम एक्सीड कर सकते हैं, पर कोशिश करें सभी वीडियोस ऑन रखें ताकि प्राजक्ता मैम को बार बार ये ना बोलना पड़े, क्योंकि वो बहुत डीपली आपको कुछ चीजें बताएगी। Keep your videos on and follow her. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर मेघा। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें पोस्चर के बारे में गाइड किया। बहुत बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो अभी मेरा जो सेशन है वो बेसिकली मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बोलने वाली हूँ। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपका जो लंग हेल्थ है वो अच्छा रहे। बेसिकली मैं ऑलमोस्ट 4 years से सिर्फ ब्रीदिंग पे या लंग पेशेंट्स पे काम कर रही हूँ। बहुत सिंपल चीजें होती हैं। पेशेंट को लंग्स में या लंग फंक्शंस एकदम नॉर्मल होते हैं, बट स्टिल दे आर सेइंग कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, मैं इजीली थक जा रहा हूँ। सो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट योर लंग हेल्थ। आपने जो ये भी पोस्चर के बारे में जो सेशन लिया है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ हमारा पोस्चर करेक्ट करने के बाद भी कई पेशेंट का लंग्स का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हुआ है, या पेशेंट कहते हैं कि हाँ अभी मुझे बेटर फील हो रहा है, या मैं अच्छी तरीके से ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर पा रहा हूँ। लंग हेल्थ जो है वो आपका ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए, बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेशन में मैं बहुत ज्यादा अभी इलैबोरेट नहीं करूंगी, हम डायरेक्टली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे जंप करेंगे। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हुए अगर आपको सांस फूलती है, आपका खांसी शुरू हो जाती है, या आप ऐसे लगता है टायर्ड फील हो रहे हैं, तो ऐसे समय पे जबरदस्ती हमको ये एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं। हमारे फर्स्ट सेशन में कुछ पेशेंट्स थे जो कोविड से रिकवर, कुछ लोग थे जो कोविड से रिकवर होके हमारे साथ में इन्होंने सेशन अटेंड किया था। एक्सरसाइज करते हुए या सेशन अटेंड करते हुए दे फेल्ट टायर्ड। तो ऐसे समय पे जबरदस्ती हमको एक्सरसाइज नहीं करना है, जस्ट स्टॉप देन एंड देयर एंड टेक अ ब्रेक। ओके, कैन एवरीवन हियर मी? सबको आवाज आ रही है? यस यस yes madam. good okay. In next exercise, if possible, मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है, you can just close your eyes. Keep one hand, आपका एक हाथ इस तरह से आप चेस्ट पे रखिए, दूसरा हाथ आप इस तरह से स्टमक पे रखिए। आपको सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है और आपको लंबी सांस अंदर और बाहर छोड़नी है। I can see few people, they are at their work places, अपने ऑफिस में बैठे हैं with mask। अभी तो आप मास्क के साथ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर लीजिए, बट घर पे आप जब प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई टू रिमूव द मास्क, या मास्क के बिना आप काम करने की कोशिश या एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। ओके, सो इस तरह से हाथ रखना है एंड जस्ट फोकस ऑन योर चेस्ट एंड स्टमक मूवमेंट। आप जब ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं तो आपका चेस्ट और स्टमक मूवमेंट पे ध्यान दीजिए। प्रेफरेबली क्लोज योर आईज इफ यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली। आंखें बंद करके सिर्फ अपना स्टमक और चेस्ट के मूवमेंट पे ध्यान दीजिए। आप जब ब्रीद इन कर रहे हैं तो आपका चेस्ट और स्टमक ऊपर आ रहा है, आप जब ब्रीद आउट कर रहे हैं आपका चेस्ट और स्टमक अंदर जा रहा है। सो ट्राई टू फोकस ऑन द चेस्ट एंड स्टमक मूवमेंट। थोड़ा सा लंबी सांस लीजिए, आपका चेस्ट और स्टमक को ऊपर आने दीजिए, लंबी सांस बाहर छोड़िए, चेस्ट और स्टमक को अंदर जाने दीजिए। कुछ भी फोर्सफुल नहीं करेंगे, आप जितना आराम से और काम लिए कर सकते हैं उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ओके, जस्ट ओपन योर आईज, जस्ट टेल मी, कैन एवरीवन अप्रिशिएट द चेस्ट एंड स्टमक मूवमेंट? यस, सबको वो मूवमेंट अप्रिशिएट हुई? अभी मैं आपको एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक सिखाऊंगी जिसको हम कहते हैं पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग से आप कम ताकत लगाकर ज्यादा ऑक्सीजन अंदर खींच सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। आपको नाक से हवा अंदर लेनी है इस तरह से,
और आप जब सांस छोड़ते हैं तो ओठ से ओठ गोल करते हुए हवा बाहर छोड़नी है। We'll do this one more time. Breathe in, slowly blow out. कुछ नहीं कर रही हूं मैं। सिमिलरली आप हाथ इस तरह से स्टमक पे रखिए, आराम से लंबी सांस लीजिए नाक से, आराम से लंबी सांस बाहर छोड़िए। अब ये ब्रीदिंग इतना रिलैक्स होना चाहिए कि आपको सांस लेते हुए और सांस बाहर छोड़ते हुए बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है। जितना आराम से आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर सकते हैं उतना आराम से करना है। आई कैन सी समवन ब्रीद इन करने के समय पे उसके शोल्डर्स ऊपर गए, ब्रीद आउट करने के समय पे शोल्डर्स नीचे गए। वो नहीं करना है। शोल्डर मूवमेंट अभी हमको ऐड नहीं करनी है। आप जितना रिलैक्स तरीके से शोल्डर रिलैक्स रखिए, फेस रिलैक्स रखिए, एक हल्का सा स्माइल रखिए फेस पे। आप जब ब्लो कर रहे हैं तो गाल नहीं फुलाना है, ये नहीं करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और हमको उतने ही सिंपल तरीके से करना है। ओके, हैंड्स ऑन योर स्टमक, आंखें बंद करिए, लंबी सांस लीजिए नाक से एंड स्लोली मुंह से हवा बाहर छोड़िए। सांस लेते हुए पेट को बाहर आने दीजिए, पेट फूलना चाहिए। सांस बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर जाने दीजिए। ब्रीद इन, पेट बाहर, ब्रीद आउट, पेट अंदर। ब्रीद इन अगेन, पेट को बाहर आने दो एंड ब्रीद आउट, पेट अंदर। रिलैक्स। आई कैन सी मेनी ऑफ यू, आप चेयर पे बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो मेक श्योर कि आप पीछे ऐसे टेका लेके ना बैठे। आप अगर ऐसे पीछे टेका लेके एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो लंग का पीछे वाला हिस्सा है उसको कंप्रेस हो रहा है, वो पीछे दब रहा है, ठीक है। तो आप अगर चेयर स्टूल पे अगर बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छा। अगर नहीं आप चेयर पे बैठे हैं तो प्लीज टेका नहीं लीजिए, आप सीधा बैठिए। ओके, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। जैसे आपने अपना स्टमक मूवमेंट अभी ऑब्जर्व किया, वैसे ही आई वांट एवरीवन कि आप सभी अपने हाथ जो है वो अपने लोअर नीचे के जो रिब्स हैं, आपकी जो पसलियां हैं उस पे हाथ रखिए। सो आप इसको हल्का सा प्रेस करके देखिए। अगर आप अपने फिंगर से अपनी पसलियों को फील कर पा रहे हैं, हड्डियां अगर आपको फील हो रही है तो दिस इज योर राइट प्लेस, ये सही जगह पे है। ये आपके लंग्स का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। ओके, हमको इस पे ध्यान देना है। कई लोग हाथ बहुत ज्यादा नीचे रखते हैं, तो ये जो एरिया है जहाँ पे आपको बोन्स फील नहीं हो रही है वो आपके स्टमक का एरिया है। तो आपके अपने स्टमक के एरिया पे हाथ नहीं रखना है, आपको थोड़ा सा हाथ ऊपर रखना है अपने रिब्स पे या पसलियों पे। ओके, ये जो एरिया है आपके लंग्स का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। हम नॉर्मल एक्टिविटी में इस एरिया को उतना यूज नहीं करते हैं। तो अब हम जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हम इस एरिया को इन्फ्लेट या फुलाने की कोशिश करेंगे। तो आप जब सांस लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो आपका ये जो एरिया है वो एक्सपांड होता है, बाहर आता है। आप जब ब्रीद आउट करते हैं तो ये जो लंग है वो नीचे जाता है। जस्ट फोकस, सीधा बैठिए, हाथ अपने लोअर रिब्स पे रखिए, आंखें बंद कर सकते हैं आप ब्रीद इन करिए, आपका चेस्ट बाहर की तरफ उठता है, आप ब्रीद आउट करिए, चेस्ट नीचे जाता है। ब्रीद इन, चेस्ट बाहर जाएगा, ब्रीद आउट, चेस्ट अंदर जाएगा। रिमेंबर, आपको नाक से हवा अंदर खींचनी है और मुंह से ओंठ गोल करते हुए हवा को बाहर जाने देना है। ब्रीद इन, slowly blow out. Okay, few people 3002020, आप थोड़ा सा अपना कैमरे से दूर बैठिए, मुझे आपका अपर चेस्ट इतना एरिया दिखना चाहिए। सिमिलरली 3004501, आप भी थोड़ा सा पीछे सरक के बैठ सकते हैं या कैमरे को थोड़ा पीछे लीजिए।
वंदना मैम, आपका कैमरा नीचे है, आई वोंट बी एबल टू करेक्ट यू, मैं करेक्ट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मैं प्रॉपर्ली आपको देख नहीं पा रही हूँ। अगर कैमरा आप अपने हाइट पे प्रॉपर, हाँ उस तरह से रखें तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, बाकी के लोग अगर कैमरा ऑन कर सके तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, हम जो आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे ये आपके लंग्स के जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं या ब्रीदिंग मसल्स हैं उसको थोड़ा सा रिक्रूट करने में, स्ट्रेच करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करने के समय पे मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आप टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, खांसी शुरू होती है, यू कैन ऑलवेज टेक अ ब्रेक। एक्सरसाइज के बीच में अगर थ्रोट ड्राई लगता है, आप बीच में एक सिप ऑफ वाटर या थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। ठीक है, आगे के एक्सरसाइजेस में हम सेम ब्रीदिंग टेक्निक शुरू रखेंगे, मतलब हमको नाक से ही सांस लेना है और मुंह से ही सांस बाहर छोड़ना है, लाइक दिस। ठीक है, दोनों हाथों के फिंगर्स इस तरह से लॉक करिए, आराम से आप अपने लैप पे अपने हाथ को रेस्ट करिए। सिमिलरली मेरा पोस्चर सीधा है, मैं सीधा देख रही हूँ, गर्दन सीधी है, बैक सीधी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुझे अपने शोल्डर्स जो है इस तरह से कान की तरफ ले जाने हैं, ऐसे, और जब मैं सांस छोड़ रही हूँ तो मेरे कंधे जो है एकदम रिलैक्स करने हैं। ब्रीदिंग के साथ एक बार फिर से करेंगे। ब्रीद इन करते हुए मैं शोल्डर ऊपर करूंगी, ब्रीद आउट करते हुए शोल्डर नीचे लाऊंगी। फिर से ब्रीद इन करते हुए शोल्डर्स ऊपर लाऊंगी, ब्रीद आउट करते हुए शोल्डर नीचे आने दूंगी। एक्सरसाइज करने के समय पे आपका गर्दन सीधा रहेगा, बॉडी सीधी रहेगी, सिर्फ मेरा शोल्डर ऊपर और नीचे जा रहा है। ब्रीद इन के समय पे शोल्डर ऊपर, ब्रीद आउट करने के समय पे शोल्डर नीचे। ब्रीद इन अगेन, शोल्डर ऊपर, ब्रीद आउट और शोल्डर नीचे। प्लीज आपका नेक जो है वो सीधा रखिए, गर्दन सीधा रखने की कोशिश करो। यस, ब्रीद इन के समय पे गर्दन सीधा रखिए, कंधा ऊपर जाएगा, ब्रीद आउट के समय पे कंधा नीचे जाएगा। इसको हम 2 बार और करेंगे। ब्रीद इन, ब्लो आउट, ब्रीद इन अगेन, ब्लो आउट। इजी, सबको समझ में आया? यस, ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएं। ओके मैम, आपको जिसको शोल्डर फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, यस मैम, ये मेरा ये वाला प्रॉपर नहीं हुआ, मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रही हूँ तो उल्टा हो रहा है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। आई विल रिपीट, और 2-3 बार करेंगे हम। आप सिर्फ अपना शोल्डर जो है उसको ऊपर लाइए। नहीं, वो सही हो रहा है, लेकिन ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रोसेस उल्टी हो रही है एक्चुअली इस वाली एक्सरसाइज में। सिर्फ प्रैक्टिस लगेगी, सिर्फ प्रैक्टिस लगेगी, नथिंग एल्स। एक बार फिर से करते हैं हम। प्लीज सिट स्ट्रेट, सीधा बैठिए, सीधा बैठिए, सीधा बैठिए एवरीवन। यस, ब्रीद इन करिए, कंधा ऊपर ले जाइए, ब्रीद इन करिए, कंधा ऊपर ले जाइए, ब्रीद आउट करिए, कंधे को नीचे लाइए। अगेन ब्रीद इन करिए, कंधा ऊपर ले जाइए, कंधा ऊपर, ब्रीद आउट एंड कंधा नीचे। सर 3002020 आपका नेक जो है वो इस तरह से झुकता है, आप नेक नीचे करके एक्सरसाइज कर रहे थे। ट्राई टू कीप योर नेक स्ट्रेट। ओके, चलो, कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज? इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें इस तरह से फिंगर्स इंटरलॉक करने हैं। आपका हाथ इस तरह से चेस्ट पे आएगा। ओके, जिन्हें फ्रोजन शोल्डर है आप भी ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, यू विल गेट अ वेरी गुड स्ट्रेच शोल्डर पे। ठीक है, चलिए, दिस इज योर स्टार्टिंग पोजीशन। ये पोजीशन में हमें लंबी सांस अंदर लेनी है इस तरह से। ब्रीद आउट करने के समय पे मैं मेरे हाथ को इस तरह से सामने ले आ रही हूँ ताकि मुझे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील हो शोल्डर पे, और मैं स्लोली मेरे नेक को नीचे ले जा रही हूँ ऐसे।
अभी ये पोजीशन में मुझे मेरे नेक के पीछे और शोल्डर के पीछे बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। ओके, हम इसको फिर से ब्रीदिंग के साथ करेंगे। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन, सीधा बैठिए, लंबी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ को सामने ले आओ और गर्दन नीचे झुकाओ। एक बार फिर से देखिए, मैं साइड में बैठ टिल्ट होके बैठ रही हूँ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट के समय पे मेरा हाथ सामने जा रहा है और गर्दन नीचे झुक रही है। प्लीज मेक श्योर कि आप सिर्फ नीचे गर्दन झुका रहे हैं, आपको गर्दन के साथ साथ बॉडी को ऐसे टिल्ट नहीं करना है नीचे, बॉडी टिल्ट नहीं करनी है, बॉडी एकदम सीधी रहेगी, सिर्फ गर्दन को नीचे झुकाना है। ओके, कैन वी रिपीट दिस? चलिए स्टार्टिंग पोजीशन पे आइए, सभी सीधा बैठिए, बॉडी सीधी, गर्दन सीधी, लंबी सांस अंदर लीजिए, ब्रीद आउट करते हुए हाथ को सामने ले आओ और सिर्फ नेक नीचे झुकाओ। कंधे के पीछे, नेक के पीछे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होने दो। यस, मिसेस वंदना, वंदना मैम, आप थोड़ा सा स्लाउच हो रहे हैं, आप थोड़ा सा कमर से नीचे झुक रहे हैं, ऐसे कमर सीधी रखने की कोशिश करो। परफेक्ट। चलो फिर से, हैंड्स ऑन योर चेस्ट, सीधा बैठिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट के समय पे हाथ सामने आने दो और गर्दन नीचे झुकाओ। गुड, यस। मिस्टर दास, आपका कैमरा काफी ऊपर है, कैमरा थोड़ा नीचे टिल्ट करिए। यस, ओके। अगेन एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग पोजीशन पे आइए, हैंड्स ऑन योर चेस्ट, सिट स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, ब्रीद इन करिए, मुंह से ब्लो आउट करिए, हाथ सामने ले जाओ और नेक नीचे झुकाओ। इजी, समझा सबको? ओके, गुड। कोई प्रॉब्लम? ओके, कैन वी प्रोसीड नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ? Yeah, sure. Yeah. Now, again, for the next exercise, मेरे हाथ में पीछे इस तरह से बांध के सीधा बैठी हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है। ओके, जिन्हें फ्रोजन शोल्डर है, आप अपना हाथ जो है, अच्छा जो पेनफुल हैंड है, उसको जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाइए और सिर्फ अपने नॉर्मल हाथ से उसको इस तरह से पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, हमें ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हाथ इस तरह से पीछे ले जाना है। ओके, इतना पीछे नहीं जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैडम आपका यहाँ वीडियो नहीं से दिख रहा है, आपका मेरा वीडियो वीडियो नहीं दिख रहा है। और किसी को प्रॉब्लम आ रही है वीडियो देखने में? जस्ट कैमरा एडजस्ट कीजिए। एक्चुअली सभी आई को वांट, है क्या? मैं सीधा, हाँ तो मैं विजिबल है। अगर किसी विजिबल है। को दिख रहा है तो कभी कभी उनके साइड का इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, क्या दिख रहा है सभी को? थम्स अप ठीक है। कीजिए अगर दिख रहा है यस, तो। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं मेरे हाथ पीछे बांध रही हूँ इस तरह से। आई एम अगेन सिटिंग स्ट्रेट, मेरा गर्दन और बॉडी सीधी रहेगी। ये पोजीशन में मुझे लंबा सांस अंदर लेना है एंड स्लोली सांस बाहर छोड़ते हुए मैं मेरे हाथ को इस तरह से पीछे ले जाता हूं। नाउ ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा हाथ इतना ऊपर जा रहा है तो सबका हाथ इतना ऊपर जाए। हाथ यहाँ से अगर यहाँ पे आया तो भी इट्स ओके, लेकिन यहाँ से यहाँ ले जाने के चक्कर में आई कैन सी मेनी पीपल बेंडिंग डाउन लाइक दिस। ठीक है, ट्राई टू कीप योर बॉडी स्ट्रेट और सिर्फ हाथ को इस तरह से पीछे ले जाओ। ठीक है, गैलेक्सी ऑन मैक्स आप थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई नॉट टू टिल्ट लाइक दिस, सिट स्ट्रेट। चलिए अगेन, सीधा बैठिए,
ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करने के समय पे हाथ को पीछे खींचो। अगेन गर्दन नहीं झुकानी है, गर्दन सीधी रहेगी। फिर से करेंगे, ब्रीद इन, स्लोली ब्लो आउट और हाथ को पीछे खींचो। फिर से रिलैक्स, ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करने के समय पे हाथ को पीछे खींचिए। एक बार फिर से करेंगे, सिट स्ट्रेट, हाथ पीछे बांधिए, गर्दन सीधी रखिए, ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करने के समय पे हाथ को मैं पीछे खींच रही हूँ। ओके, सबको स्ट्रेच फील हुआ शोल्डर पे? इजी एक्सरसाइज, सबको समझा? यस, प्लीज सिट स्ट्रेट, सीधा बैठिए। एक्सरसाइज खत्म होते ही सब ऐसे झुक रहे हैं, डोंट स्लाउच, सिट स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़े। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें दोनों हाथ इस तरह से सिर के पीछे लेने हैं, लाइक दिस। अब ये पोजीशन में मुझे मेरे हाथ से मेरे नेक को ऐसे सामने पुश नहीं करना है, ठीक है? हाथ सिर्फ आराम से गर्दन के पीछे इस तरह से रखिए। आपके जो एल्बोज हैं, एल्बोज इस तरह से सामने नहीं आने चाहिए, एल्बोज पीछे स्ट्रेच किए हुए होना चाहिए। ये पोजीशन में आई कैन सी मिस मेहुल, आपका नेक इस तरह से सामने आ रहा है, ठीक है? नेक को सामने मत आने दो, नेक एकदम रिलैक्स रखिए। चलो, ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करने के समय पे एक साइड में बॉडी को टिल्ट करो। अब ये पोजीशन में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है आर्मपिट्स पे और रिब्स पे। नाउ रिलैक्स अगेन, फिर से ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करने के समय पे टिल्ट ऑन अदर साइड, फील द स्ट्रेच, रिलैक्स, ब्रीद इन, slowly breathe out, tilt on other side, breathe in again, breathe out and tilt on one side, again breathe in, slowly breathe out and tilt on one side, yes, breathe in, breathe out and tilt on one side. जहां पेन हुआ वहां रुक जाना है। If you're feeling थोड़ा सा पेन या discomfort, yes, take a break. 2 repetitions और करेंगे। चलिए, breathe in, slowly blow out and stretch. फिर से breathe in, breathe out and stretch. Relax. Okay. एक्सरसाइज सारी इजी थी? यस? किसी को कोई डिफिकल्टी? No difficulty. No difficulty. Good. End में we'll just focus on your breathing. One hand on your chest, another on your stomach. Sit straight. Keep your body relaxed. आंखें बंद कर सकते हैं आप। सिर्फ अपना चेस्ट और स्टमक के मूवमेंट पे ध्यान दीजिए। आराम से नाक से लंबी हवा अंदर लीजिए, स्लोली हवा बाहर छोड़िए। ऑलवेज रिमेम्बर, नाक से हवा अंदर लेनी है,
और मुंह से स्लोली ओट गोल करते हुए हवा को बाहर जाने देना है। ब्रीदिंग के समय पे अपनी गर्दन सीधी रखिए, अपने कंधे रिलैक्स रखिए, बॉडी स्पाइन स्ट्रेट रखिए, पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ ब्रीदिंग पे दें। स्लोली नाक से हवा अंदर लीजिए, स्लोली नाक मुंह से हवा बाहर छोड़िए। रिमेंबर, सांस लेते हुए या सांस बाहर छोड़ते हुए आवाज नहीं आनी चाहिए। Try to relax yourself in the end. And we are done. Okay. How ये सेशन आपको सबको कैसा लगा? फ्रेश फील हो रहा है या नींद आ रही है? रिलैक्स फील हो रहा है, ओनली प्रैक्टिस चाहिए। यस, प्रैक्टिस। आई ट्राइड कि मैं सारे एक्सरसाइजेस थोड़े सिंपल रखूं। हमारे पास टाइम कम था, उस कम टाइम में जितना ज्यादा इलैबोरेट कर पाई, जितना इलैबोरेट करने की कोशिश कर पाई, होपफुली सबको उतना समझा है। किसी को कुछ भी क्वेरीज हैं या कुछ समझ में नहीं आया है या और कुछ क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट, या फिर आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाय मैम। हेलो। यस मैम, पर्सनली मैं ये फील कर रहा हूँ कि ये N95 वाला जो मास्क है वो पहनने के बाद थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। होगा ही, क्योंकि चलने पे भी मतलब सांस ज्यादा ही लेनी पड़ती है, ऐसा हो रहा है। N95 आप मास्क अगर पहन रहे हैं ना, तो मास्क पहनने से ऑटोमेटिकली वो सील होता है। N95 का जो सील है वो ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपने वो जो नॉर्मल 3 प्लाई मास्क जो होता है या कपड़े वाला मास्क है, उससे वेंटिलेशन ज्यादा होता है, प्रोटेक्शन भी उतना कम होता है। N95 से हमारा जो सील होता है ना, वो ज्यादा परफेक्ट होता है। वो सील होने के कारण डेफिनेटली अगर हवा अंदर आने में और बाहर जाने में जगह कम है तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अभी जैसे आपने एक्सरसाइज किया या घर पे भी ज्यादा वॉकिंग ज्यादा होती है या स्टेयर क्लाइंबिंग होती है, उस समय डेफिनेटली आपको थोड़ा ब्रीदिंग डिफिकल्टी होनी है। नाउ इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बाहर हैं, आपको कोविड से बचना है, तो मास्क तो पहनना ही पड़ेगा। यस। तो नो सोल्यूशन फॉर दिस। यस, मैं जस्ट ये जानना चाह रहा था कि पर्टिकुलर मैंने परचेस किया है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर Okay, सील प्रॉपर है, फेस का फिटिंग अच्छा है, तो आपका मास्क अच्छा है। अच्छा, थैंक यू मैम। Any more questions? Just one request, ma'am. Gopal here. Body posture related, if you have some good videos, can you please share it? Because we are sitting on the chair for longer duration. Sure, sir. Type of job भी उस type का profile है. So especially my profile means body posture is totally changed. My both shoulders came into front side. My neck position totally changed. Having some not so much problem, but realizing over the years now. Habit need to change now. Right, sir. Sir, we will be sending few correct posture videos जो हमने आज बताए हैं, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि किस posture का आपको वीडियो चाहिए पहले आप हमें भेजें, and then we'll correct your video. थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, हम लोग एफर्ट डालने के लिए तैयार है, तो प्लीज आप भी अपने क्वेरीज वीडियो फॉर्म में भेजें। नंबर 1 इज दिस करेक्ट पोस्चर, एंड नंबर 2 इज जो मैं कल आपको बताने वाली हूँ, करेक्टिव पोस्चरल एक्सरसाइजेस। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस रहेगी, पर अगर आप वो कंसिस्टेंटली करेंगे यू विल फाइंड चेंज इन योर पोस्चर। तो Thanks, ma'am. Thanks. We expect that आपका कोई भी वीडियो जो आप चाहते हैं वो एक मेल कर दीजिए मुझे। Right. मॉर्निंग सेशन के काफी वीडियोस मुझे मिल चुके हैं, आई एक्सपेक्ट इवनिंग के भी मुझे मिले। Sure. और आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू फिल द फीडबैक फॉर्म प्लीज फॉर टुडेज सेशन, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारो सेशन 2, जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन और मेडिटेशन का बेनिफिट मिलेगा।
along with some postural exercises. So please do join all these 3 days. We will be giving you all different things together. Okay, thank you everyone. आप सभी बहुत अच्छे participants हैं. Thank you Dr. Megha Thank for you. organizing and conducting this session. I request everyone कि हमने एक छोटा सा feedback form share किया है link में, chat में, तो आप उस पर click करिए और अपने feedback हमें दीजिए. अगर और कुछ improvement है या आपको कुछ चाहिए हमारी तरफ से और तो हम उसको add करने की कोशिश करेंगे. हार्दिक पटेल सर, आई एम थैंकफुल पर्सनली टू यू. मैं देख पा रही हूँ कि आप फैक्ट्री से काम कर रहे हैं और ये सेशन अटेंड कर रहे हैं. सो इट मीन्स टू अस अ लॉट. होप हम लोगों ने आपके लाइफ में, सभी के लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन इंफॉर्मेशन दिया है. तो कल रिक्वेस्ट Yes, definitely. राइट. और कोशिश करिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है, जो वैल्यू एडेड आपके लिए है, वो आप दूसरों में भी स्प्रेड करें. दूसरों को भी वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करें जो उनके लाइफ में वैल्यू क्रिएट करे. प्लीज डू दैट. Right, ma'am. Thank you so much. Yes, sure. Thank you. For your valuable time. Okay, then please do join tomorrow. Thank you so much. Yeah. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care everyone. Take care to you.